कि गिरीश देखो, जो कुछ भी मांगोगे संघर्ष करके मांगोगे तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। ऐसे मांगोगे तो हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन संघर्ष करके मांगोगे मैं तुम्हें हर चीज। और मेरे सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत थे जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज के साथ हमने पूरे हिंदुस्तान में दौड़ा कर किया उनके साथ। और जॉर्ज फर्नांडीज तो हमारे एक आदर्श गुरु बन गए थे। जब मैंने उनको देखा कि उन मजदूरों से मैं यही अपील करूंगा कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है, शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। साथ ही सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल के लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर हम लोग रूबरू हो सकें। मजदूरों के हित के लिए अपने जीवन का सर्वस्व हिस्सा न्यौछावर करने वाले श्री गिरीश कुमार पांडे जी से आज हम लोग रूबरू होंगे, जिन्होंने मजदूरों के समस्याओं को रोड स्तर से उठा करके संसद स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। सभी को नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रदेश ही नहीं पूरे देश के प्रख्यात एवं मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ने वाले और सदा मजदूरों के साथ देने वाले हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं विद्युत मजदूर पंचायत के महामंत्री आदरणीय श्री गिरीश कुमार पांडे जी से उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए हैं उन संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि श्री गिरीश कुमार पांडे जी को प्यार से या आदर से हम लोग गुरु जी कहते हैं और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गुरु जी से ही इनको पुकारते हैं। इसलिए हम इनके द्वारा किए गए संघर्षों पर थोड़ा सा प्रयास डालने का प्रकाश करेंगे। चूँकि आगामी 10 मई को गुरु जी का जन्म दिवस भी है, 80वां जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग या मजदूर के जितने भी साथी हैं वह निर्णय लिए हैं कि आगामी 10 मई को 9 मजदूर दिवस के रूप में लोहिया मजदूर भवन में मनाया जाएगा। इसी क्रम में हम माननीय गुरु जी से पूछना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो संघर्ष किया गया, मजदूर हित में किए जाने वाले जितने भी आपके संघर्ष हैं, आपने इसमें क्यों अपना कदम उठाया? मजदूरों के हित में अपना जीवन पूरा का पूरा समर्पित करना है। मैं जॉर्ज फर्नांडीज महाराष्ट्र के बहुत बड़े मजदूर नेता थे। एक दिन मैं गोरखपुर में जब पढ़ रहा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो रोज़ शाम को हम लोग चले जाते थे रेलवे स्टेशन पर और वहाँ पर देखते थे ब्लिट्स अखबार। ब्लिट्स अखबार में जो है निकलता था करंजिया का जो है तमाम भ्रष्टाचार देश में निकलता था। मैंने पहले पेज पर देखा कि जॉर्ज फर्नांडीज माने जाने कांग्रेस के नेता एस.के. पाटिल जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ब्लिट्स पर पहले पेज पर देखा फोटो की जॉर्ज फर्नांडीज का चप्पल उनके सीने पर लगा हुआ है और वो मजदूर नेता एस.के. पाटिल ऐसे धुरंधर कांग्रेसी नेता को उन्होंने हरा दिया था। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने भी अपने उत्तर प्रदेश में मजदूर आंदोलन का प्रारंभ किया। हमने बिजली में अपने नेता थे और वो शोषण कर रहे थे, जिसका नाम था राजा राम मिश्रा। राजा राम मिश्रा से मैंने संघर्ष किया और जो शोषण करने वाला नेता था उससे मुक्ति दिलाया मैंने। इसी तरह से मैंने आंगनबाड़ी महिलाएं, हमारे तमाम बिजली के कार्यकर्ता थे जो आंगनबाड़ियों को लेकर के हमारे पास आए। हमारा 20 दारुसफ़ा में कार्यालय था हमारा उस समय, और वहाँ लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है यहाँ पर जो इनका नेता है आंगनबाड़ी का, ये बड़ा शोषण कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी मैंने जंग छेड़ दिया और उनको भी मुक्त कराया आंगनबाड़ियों को। और इस तरीके से हमारा संघर्ष आगे बढ़ा। और मेरे सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत थे जॉर्ज फर्नांडीज,
जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हमने पूरे हिंदुस्तान में दौड़ा कर किया उनके साथ, और काफ़ी आंदोलन की हमको जो जानकारी मिली उन्हीं के द्वारा ज़्यादा मिली। जॉर्ज फर्नांडिस ने वहाँ महाराष्ट्र में बॉम्बे लेबर यूनियन बनाया, और वहाँ बॉम्बे लेबर यूनियन में उन्होंने मज़दूरों के लिए बैंक बनाया, मज़दूरों का बैंक खोला, और बैंक जब भी हड़ताल वगैरह करते थे तो उस बैंक से मज़दूरों को जितना दिन हड़ताल करते थे उनको वो फंड देते थे कि आगे लड़ते रहो। तो इस तरह से मुझे प्रेरणा जॉर्ज फर्नांडिस से ज़्यादा मिली। और उत्तर प्रदेश में जब चीफ मिनिस्टर बने हेमवती नंदन बहुगुणा, और उत्तर प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ हमने जो हमारे जो थे राजा राम मिश्रा, वो कमलापति त्रिपाठी के साथ गए और हम हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ आए। तो हेमवती नंदन बहुगुणा से हमारी काफ़ी नज़दीकी हो गई थी। मैं जो चाहता कहता वो होकर देते। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, हेमवती नंदन बहुगुणा ने, कि गिरीश देखो, जो कुछ भी मांगोगे संघर्ष करके मांगोगे तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। ऐसे मांगोगे तो हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन संघर्ष करके मांगोगे मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। आपने बहुत अच्छी बताई जो आपकी संघर्ष का कुछ इतिहास रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस 80 साल की उम्र में भी आज भी आप मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? हमारी जो कुछ भी ऊर्जा है जॉर्ज फर्नांडिस की प्रेरणा से है। हमारी ऊर्जा है हेमवती नंदन बहुगुणा से है। ये दोनों नेता हमारे काफ़ी संपर्क में आए, और जो जॉर्ज फर्नांडिस ने मज़दूरों के लिए, बॉम्बे के मज़दूरों के लिए उन्होंने जो कुछ किया उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने जो है बैंक मज़दूरों के लिए लेबर बैंक खोल दिया, और जब भी हड़ताल वगैरह होती थी तो उनको उस हड़ताल के पीरियड में उनको फंड देते थे कि लड़ते रहो, और फिर जब तुम्हें वापस मिले, वापस आ जाओ नौकरी पर, तो हमें वापस कर देना। तो इस तरह से हमको जॉर्ज फर्नांडिस से प्रेरणा मिली, हेमवती नंदन बहुगुणा से प्रेरणा मिली, और जॉर्ज फर्नांडिस तो हमारे एक आदर्श गुरु बन गए थे। जब मैंने उनको देखा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माने जाने कांग्रेसी नेता एस.के. पाटिल को उन्होंने वहाँ बॉम्बे में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, और वो उनको हराए। तो उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, और इसके नाते मैं आज चाहता हूँ कि इसी तरीके से कोई भी मज़दूर हमारे लोगों के संपर्क में हैं, उन मज़दूरों से मैं यही अपील करूँगा कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, मज़दूरों को एकजुट होना चाहिए। अंत में मैं आपसे ये पूछने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे मजदूर नेता हैं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश स्तर तक फैले हुए हैं, आपसे वो किस प्रकार की प्रेरणा लें ताकि वह अपने जीवन प्रयत्न मजदूरों के हित में कार्य करते रहें एवं मजदूर की आवाज़ को रोड से लेकर के संसद तक पहुंचाने का कार्य करें। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे भी यही कहूँगा कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एकजुट हो जाओ, एक होकर के अपनी लड़ाइयों को लड़ो। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है, संघर्ष से ही जो कुछ भी मिलेगा मिलेगा, सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके द्वारा बताई गई ये सारी बातें हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। साथ ही सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल के लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर हम लोग रूबरू हो सकें।